वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस और अदर स्टेट पुलिस और इसके अलावा जो अर्धसैनिक बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उनमें होने वाले मेडिकल टेस्ट के बारे में। दोस्तों, आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट के लिए यदि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत करते रहें और बाद में पता चले कि आप तो पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट जॉब्स के लिए मेडिकली फिट ही नहीं है। इसलिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अप्लाई करने से पहले चेक कर लें कि वीडियो में बताए गए पुलिस भर्ती मेडिकल टेस्ट को आप पूरा करते हैं या नहीं। इस वीडियो में हम जो ये डिपार्टमेंट से अलग अलग यानी कि दिल्ली पुलिस और जो अदर स्टेट पुलिस है, इसके अलावा अर्धसैनिक बल है, इन सभी के टेस्ट जो है करीब करीब सेम ही होते हैं। कोई खास फर्क नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है जो कि आई साइट के अंदर होता है, जो हम इस वीडियो में जो है आगे अलग अलग स्टेट के हिसाब से किसमें कितना फर्क होता है वो भी आगे हम इसमें मेंशन कर देंगे। बाकी ऑलमोस्ट जो मेडिकल होता है वो इन सबका सेम ही होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं दिल्ली पुलिस, अदर स्टेट पुलिस और अर्धसैनिक बल के मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई साइट टेस्ट यानी कि आपके आंखों के टेस्ट की। इसमें 3 पॉइंट है। पहला है स्क्विंट आई यानी कि आंखों में भैंगापन नहीं होना चाहिए। इस स्क्रीन पे आप इमेज देख पा रहे होंगे। भैंगापन मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको देखने से लगता है कि वो अपनी तरफ देख रहे हैं लेकिन एक्चुअल वो कहीं और देख रहे होते हैं। आप स्क्रीन पे इमेज भी देख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं स्क्विंट आई यानी कि आंखों में भैंगापन। तो ये अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो आपको अनफिट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे आपके मिनिमम आई साइट के बारे में, यानी कि कम से कम आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग आई साइट है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के अंदर आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपके दोनों आंखों की विदाउट करेक्शन यानी कि बिना चश्मे के, बिना ग्लासेस के जो आपकी आई साइट 6/12 होनी चाहिए। 6/12 का मतलब ये है, यहाँ पर स्क्रीन पे आप एक चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में जो है अलग अलग साइज के अक्षर लिखे हैं। सबसे पहले ई लिखा है जो सबसे बड़ा, उसके बाद DN जो सबसे छोटा, इस तरीके से अलग अलग साइज के अक्षर लिखे हैं। उनके सामने जो है उनकी डिस्टेंस लिखी है कि इतनी डिस्टेंस से आपको ये अक्षर अगर पढ़ पाते हैं तो ये आपकी आई साइट वो क्लियर हो जाएगी कितनी है। जैसे कि सबसे जो लास्ट वाली लाइन है जो कि है DNMOBUC, उस लाइन को जो पढ़ने की दूरी जो आगे लिखी हुई 6/6 यानी कि आपको 6 मीटर की दूरी से अगर आप वो लाइन पढ़ पाते हैं तो आपकी आई साइट है 6/6। बट दिल्ली पुलिस के अंदर जो आई साइट मांगते हैं वो 6/12 यानी कि जो नीचे से जो तीसरी लाइन है वो है DHLEN। अगर आप ये लाइन 6 मीटर की दूरी से पढ़ पाते हैं तो आपकी आई साइट है 6/12। अब हम बात करेंगे MP पुलिस के बारे में। तो MP पुलिस के अंदर भी सेम ही है। जो आई साइट है वो 6/12 होनी चाहिए दोनों आंखों की। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस, उसका भी सेम ही है, 6/12 होनी चाहिए। और अब इन तीनों स्टेट के अलावा यानी कि दिल्ली, MP और छत्तीसगढ़ के अलावा जो अन्य राज्य की पुलिस और जो केंद्रीय पुलिस संगठन यानी कि CPO, SI और SI है, उनके लिए न्यूनतम दूरदृष्टि है 6/6 और 6/9 दोनों आंखों के लिए। और ये बिना करेक्शन यानी कि बिना ग्लासेज या चश्मे के है। ओके, तो ये आपकी आई साइट होनी जरूरी है। और अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर जो आपकी डिस्टेंट विजन जो है वो 6/6 होना चाहिए दोनों आंखों का, और नियर विजन जो है वो 0/5 होना चाहिए दोनों आंखों का। तो ये हो गई आपकी कम से कम जो आई साइट कितनी होनी चाहिए उसके बारे में। इसके अलावा कई लोगों के मन में एक और क्वेश्चन होता है कि अगर हमने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो क्या वो एलिजिबल है। तो आपको बता दूं कि पुलिस जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें अगर आपने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ शर्त है। वो शर्त ये है कि आपको जो है लेसिक सर्जरी करवाने के बाद आपकी आई साइट जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, इसके लिए आपका एक टेस्ट होगा जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराना होगा। उसमें 3 चीज़ों का टेस्ट होगा। एक तो होगा आपका कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, एक होगा डिम लाइट विजन, इसके अलावा ग्लेयर एक्यूटी। अगर ये तीनों टेस्ट जो होते हैं आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इनमें आप अगर पास होते हैं लेसिक सर्जरी के बाद तो आपकी जो लेसिक सर्जरी भले ही हो रखी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेडिकली आंखों के अंदर फिट कर दिए जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरे रंग में पहचान करनी मुश्किल होती है। ये बीमारी अक्सर जन्मजात होती है परंतु कम लोगों में ही पाई जाती है। किसी भी पुलिस या फोर्स के पुलिस भर्ती मेडिकल टेस्ट के लिए इसे सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब कलर विजन टेस्ट होता क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो कलर विजन टेस्ट होता है ये इशिहाराज कलर डेफिशिएंसी टेक्स्ट बुक के आधार पर किया जाता है। इस बुक में कुल जो है 38 प्लेट्स होती है, जैसा कि इसमें से कुछ आप स्क्रीन पर अलग अलग इमेज देख सकते हैं। इसमें हर इमेज में एक गोल सर्कल होता है और इस सर्कल में अलग अलग कलर के डॉट्स होते हैं और इन डॉट्स के बीच में कुछ नंबर्स और कुछ पैटर्न्स लिखे होते हैं जो हमें जो पहचानने होते हैं। और इन प्लेट्स में से कुल 25 प्लेटों में जो है नंबर्स लिखे होते हैं और बाकी में 13 प्लेटों में जो है पैटर्न्स होते हैं जो आपको पहचानने होते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे सर्कल है, अलग डॉट्स हैं अलग अलग कलर के, उनमें कुछ में देखिए आप नंबर्स लिखे हैं, जैसे कि इसमें 3 नंबर लिखा है, इसमें 5 नंबर लिखा है, एक में 8, एक में 6 है, एक में 12 है। तो इस तरीके से कुछ में पैटर्न्स भी हैं तो वो आपको पहचानने होते हैं। तो ये होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस
टेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप मेडिकल के लिए जाने से पहले एक बार जरूर किसी अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास जाकर अपनी आंखों का पूरा चेकअप करवा लें। इसके बाद आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये हो गया आपके आंखों का टेस्ट, आई टेस्ट के बारे में, जिसमें 3 पॉइंट थे। स्क्विंट आई, मिनिमम आई साइट कितनी होनी चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस। ये होने के बाद में हम बात करेंगे अब आपकी जो बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनका टेस्ट, मतलब कौन कौन से प्राइवेट पार्ट का टेस्ट होता है और क्या क्या टेस्ट होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखो, पुलिस फोर्स मेडिकल जांच के दौरान शरीर के सभी प्राइवेट पार्ट्स की जांच की जाती है, जिसमें कि आपका लिंग परीक्षण, गुदा परीक्षण, अंडकोश, हाइड्रोसिल, अंडकोश वृद्धि, अंडकोश की नसों में सूजन, पीनस चिकित्सा परीक्षण आदि जैसी बीमारियों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। हमने यहाँ पे जो भी आपको जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जो भी बताया, उनमें से किसी के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डॉक्टर के पास जाके अच्छे से चेकअप करवा लें, ट्रीटमेंट ले लें, उसके बाद ही मेडिकल के लिए जाएं, अदरवाइज आपको वहाँ अनफिट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपके बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके टेस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉकनी टेस्ट के बारे में। नॉकनी टेस्ट क्या होता है? स्क्रीन पे आप एक इमेज दिख पा रहे होंगे जिसमें कि 3 अलग अलग जो है पाँव की अलग अलग स्ट्रक्चर इमेजेस दे रखी है। पहली इमेज जो है पाँव की वो एकदम नॉर्मल है। अगर आपके पाँव इस तरीके से है, आपका स्ट्रक्चर पाँव का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेडिकली फिट किया जाएगा। सेकंड इमेज जो है वो है बॉ लेग्स, जिसमें कि पाँव के बीच गैप ज़्यादा होता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। और थर्ड इमेज जो है वो है नॉकनी। नॉकनी मतलब यहाँ पर ये है कि आपके घुटने जो है चलते वक्त आपस में टकराते हैं, तो इसे बोलते हैं नॉकनी। जैसा कि इमेज के अंदर भी आप देख पा रहे हैं, घुटने जो है वहाँ पे टकरा रहे हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। नॉकनी की प्रॉब्लम होने से हमें भागने वगैरह में दिक्कत होती है, इसलिए मेडिकली हमें जो है अनफिट कर दिया जाता है। और अगर हम नॉकनी के सॉल्यूशन की बात करें तो ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज वगैरह होती है जिनसे ये प्रॉब्लम सही हो सकती है। एक्सरसाइज वगैरह के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका नॉकनी टेस्ट। अब हम बात करेंगे फ्लैट फुट के बारे में। फ्लैट फुट क्या होता है? जैसे कि स्क्रीन पे आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें जो सबसे पहली इमेज है उसमें देखिए आप, वो है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट मतलब जो अपना नीचे जो तलवा होता है पाँव को वो एकदम सपाट हो अगर है तो उसे बोलते हैं फ्लैट फुट, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको डेफिनेटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो सेकंड इमेज है वो है नॉर्मल फुट, जिसमें आप देख पा रहे हो कि हल्का सा जो बीच में गैप है, तो इतना कम से कम गैप होना चाहिए। और जो थर्ड इमेज है वो है क्लॉ फुट, उसमें बहुत ही ज़्यादा गैप है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भी है तो भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो जो अगर बीच वाला स्ट्रक्चर है पाँव का, अगर वैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर फ्लैट फुट और क्लॉ फुट अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया फ्लैट फुट टेस्ट। अब हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन क्या होती है? जैसे कि स्क्रीन पे आप इमेज देख पा रहे होंगे, उसमें पाँव का जो बैक साइड उसके अलग अलग जो इमेजेस दे रखी है। जो पहली इमेज है वो है नॉर्मल वेन्स, यानी कि आपके इसमें किसी भी तरह की कोई नस वगैरह दिखाई नहीं देती है, एकदम सही स्ट्रक्चर है। तो अगर इस कंडीशन में आपका पाँव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो पहली, दूसरी, तीसरी और 4 स्टेज दे रखी है वेरिकोज वेन की, अगर इनमें से कोई भी स्टेज पे आपको लगता है कि सेम ऐसी ही प्रॉब्लम आपको भी है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी और आप मेडिकली अनफिट कर दिए जा सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसको बोलते हैं रेटिकुलर विंस और स्पाइडर विंस भी बोलते हैं। इसमें हल्का सा उभार जो है रहता है। इसमें मे भी हो सकता है कि आपको जो है फिट किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है वहाँ पे जो मेडिकल टीम होगी उनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपको वहाँ पे मेडिकली फिट किया जा सकता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस दूंगा, सजेस्ट करूँगा कि आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट लेने के बाद ही वहाँ जाएँ। अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तब भी आप ट्रीटमेंट लेने के बाद ही मेडिकल के लिए जाएँ। सेकेंड स्टेज है वो है वेरिकोज वेन, जिसमें कि आपकी जो पाँव की नसें हैं वो ज़्यादा बाहर दिखाई देती है। अगर ऐसी दिक्कत है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। थर्ड स्टेज है एडेमा ऑफ द लोअर लेग और फोर्थ स्टेज है वेरिकोज एक्जेमा और ट्रॉपिक अल्सर। तो ये अलग अलग स्टेजेस हो गई वेरिकोज वेन की। तो अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनर है तो मे भी हो सकता है कि आपको फिट किया जा सकता है, बट फिर भी आप जो अपना ट्रीटमेंट लेने के बाद ही मेडिकल पे जाएं। तो ये हो गया वेरिकोज वेन। अब हम बात करेंगे डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स। डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आपके जो पैर और हाथ की जो उंगलियां हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कमी या किसी प्रकार की कोई विकृति या टूट फूट जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे हेलुक्स वेल्गस के बारे में। हेलुक्स मतलब क्या होता है? हेलुक्स मतलब होता है आपका पैर के अंगूठे को हेलुक्स बोला जाता है, और वेल्गस मतलब ये होता है कि आपका जो पैर का अंगूठा होता है वो साथ वाली उंगली की तरफ उसका जो झुकाव होता है उसको बोलते हैं वेल्गस। जैसा कि आप स्क्रीन पे एक इमेज देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आपका जो पैर का अंगूठा है वो साथ वाली फिंगर पे जो है झुकाव उसका ज्यादा है, जिससे आपका साइड से हड्डी निकल रही है। इससे क्या होता है कि पैर में अक्सर सूजन आ जाती है और दर्द रहता है, जिसकी वजह से फोर्स की नौकरी करना मुश्किल हो जाती है। तो अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम है तो भी आपको अनफिट किया जाएगा। तो ये हो गया हेलुक्स वेल्गस। अब हम बात करेंगे हेलुक्स रिजिडस। हेलुक्स रिजिडस मतलब क्या होता है? हेलुक्स मतलब आपको बताया था पैर का अंगूठा, और रिजिडस मतलब होता है कठोरता, यानी कि अगर आपके पैर के अंगूठे में कठोरता है बहुत ज्यादा, इसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही कठोर अंगूठा है, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम होगी और मेडिकली आपको अनफिट किया जा सकता है।
अब हम बात करेंगे आपके ईयर टेस्ट यानी कि कानों के टेस्ट के बारे में। तो इसके अंदर आपके कान के पर्दों में कोई छेद नहीं होना चाहिए, आपके कान बहने नहीं चाहिए, कान में कोई मेल वेल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कानों में सुनने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या फिर असामान्य मनोवैज्ञानिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि मेडिकल पे जाने से पहले अपने कानों का अच्छे से चेकअप करवा लें, कानों के अच्छे से सफाई करवा लें, उसके बाद ही आप मेडिकल के लिए जाएं। अब हम बात करेंगे हैमर टोज के बारे में। हैमर टोज क्या होती है? जैसे कि स्क्रीन पे आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें आपकी जो फिंगर्स है पाँव की, उनकी जो जॉइंट्स है वो कैसे ऊपर उभरे हुए हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली अनफिट किया जा सकता है। तो यहाँ पर पैर के अंगूठे एवं उंगलियों में असामान्य कठोरता नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर जो है पैरों में दर्द या टीस बना रहता है, इसलिए जो है आपको अनफिट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे पिजन चेस्ट यानी कि सीना या चेस्ट या छाती का विकसित न होना। इसमें क्या होता है कि छाती में कमी या किसी प्रकार की विकृति नहीं होनी चाहिए, जैसे किसी की छाती अंदर धसी होती है या असामान्य उभार होता है या फिर टेढ़ी मेढ़ी होती है, जैसे कि स्क्रीन पे आप इमेज देख सकते हैं। अगर आपकी चेस्ट यानी कि छाती जो है वो भी अगर उसमें असामान्य उभार है या फिर अंदर धसी हुई है तो आपको भी मेडिकली अनफिट किया जाएगा। अब बात करेंगे आपके दांतों के टेस्ट के बारे में। तो इसमें क्या होगा कि आपके दांतों में किसी प्रकार की कोई बीमारी या सड़न नहीं होनी चाहिए, पायरिया टाइप कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा मतलब कोई कीड़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर हम सजेस्ट करेंगे कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले अच्छे दांतों के डॉक्टर के पास जाकर अपने दांतों का पूरा ट्रीटमेंट लें, उसके बाद ही मेडिकल पे जाएं। अब हम बात करेंगे स्टैमरिंग के बारे में। स्टैमरिंग क्या होता है? हकलाना या फिर तुतलाना। अगर ऐसी किसी भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम है तो आपको वहां पर मेडिकली अनफिट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नोज यानी कि आपके नाक टेस्ट के बारे में। तो इसमें जो है आपकी नाक का जो स्ट्रक्चर है वो सामान्य होना चाहिए, नाक की कोई हड्डी जो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नाक में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकली फिट कर दी जाएंगे, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका नोज टेस्ट। और फाइनली हम बात करेंगे आपकी हार्ट बीट मेडिकल टेस्ट के बारे में, यानी कि आपकी दिल की जो धड़कन होती है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है आपके हृदय की गति जो होती है वो सामान्य होनी चाहिए, दिल की कार्यात्मक या जैविक बीमारी का कोई संकेत नहीं होना चाहिए, और जो हार्ट बीट है वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि मेडिकल टेस्ट में जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, उनको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है। और जो उम्मीदवार पुलिस मेडिकल टेस्ट में अयोग्य पाया जाता है उसे स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है और वह वापस 15 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर समीक्षा मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपनी अपील कर सकते हैं। और अपील करने के बाद जो मेडिकल बोर्ड या समीक्षा मेडिकल बोर्ड होता है उसका निर्णय अंतिम होता है, चाहे वो आपके फेवर में हो या अगेंस्ट हो, उसके बाद आप वापस अपील नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था दिल्ली पुलिस, अदर स्टेट की पुलिस और जो अर्धसैनिक बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो मेडिकल टेस्ट होता है उसके बारे में। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम जो आपके सवाल का आंसर जरूर देंगे। और इसके अलावा अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर किसी अदर टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरह का यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।